Good morning students. Today we will learn about few concepts of geometry. Here are some terms: point, line, line segment and ray. Let's clear all of them. First of all, let us learn about point. A dot is known as a point. It shows the position. We name point by capital letters. For example, here are some points: point X, point C and point Y. A point has no dimensions, that is, it has no length, no breadth and no thickness. Here are some examples of points. The sharpened end of a pencil. जब एक शार्प्ड पेंसिल होती है, जैसे आप देख सकते हो, इस शार्प पेंसिल का जो ये एंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट. इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट. नेक्स्ट इज द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल. नीडल कौन सी? जिससे हम कपड़े सिलते हैं ना, उसका जो पॉइंटेड एंड होता है उसको भी हम क्या कहेंगे? पॉइंट. जैसे ये नीडल है, इसका जो पॉइंटेड एंड है इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट. पॉइंट इतना ही होता है, इसकी ना तो लेंथ, ना ही ब्रेड्थ, ना ही थिकनेस होती है, सिर्फ एक लोकेशन को बताता है. ओके. Now let us learn about line. Collection of points in a straight path is called a line. It has no end point and no fixed length. Here is an example of line AB. It has no end point. इसका कोई भी end point नहीं है. जैसे आप देख रहे हो इसके दोनों तरफ arrows हैं. It means ये endlessly extend होती है both direction में. दोनों तरफ एरो के साइन का मीन्स क्या है कि इस तरफ भी एक्सटेंड होगी और इस तरफ भी एक्सटेंड होगी एंडलेसली, जिसका कोई भी एंड नहीं होगा. सो वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ अ लाइन. इसलिए हम लाइन की लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये एंडलेसली चलती जाएगी. एरो के साइन का मीन्स क्या है कि ये बढ़ती चली जाएगी दोनों तरफ से, तो इसको हम मेज़र नहीं कर सकते. तो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. तो यहाँ पर जो ए बी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन ए बी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लाइन. फर्स्टली रेलवे ट्रैक एंड रोड. रेलवे ट्रैक भी एंडलेसली आप देखोगे चलती चली जाएगी. रेल की जो पटरियाँ होती हैं, इसी तरह से रोड भी आप देखोगे बहुत दूर तक आगे जा रही है. इसको हम मेज़र नहीं कर सकते और ये एंडलेसली एक्सटेंड होती हैं. Let us discuss about line segment. Line segment is a part of a line. It has two endpoints and fixed length. Now example of line segment is AB. ये मैंने example लिया AB line segment. A is the starting point of this line segment and B is the ending point of this line segment. As there are no arrows, क्योंकि आप देखोगे दोनों तरफ कोई arrows नहीं है, तो इट मीन्स इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ. इसकी लेंथ फिक्स होती है. इसे हम मेज़र भी कर सकते हैं. जो हमने पीछे भी लाइन की थी, लाइन में क्या था? दोनों तरफ एरोज थे. इट मीन्स वो दोनों तरफ दोनों ही डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, दूसरी तरफ इस डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो रही है, बढ़ती ही जा रही है. तो क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं? नो मैम. तो इसे हम मेज़र कर लेंगे ना, yes. क्योंकि इसके दोनों तरफ ही क्या है? एंड पॉइंट्स हैं. A इज़ द एंड पॉइंट, ये बिगिनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, एंड B इज़ द एंडिंग पॉइंट. तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं और इसके दोनों ये क्या है? इसके एंड पॉइंट हैं. हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लाइन सेगमेंट. फर्स्टली पेंसिल. जैसे पेंसिल की लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं. देखिए पेंसिल है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं और किससे मेज़र करेंगे? रूलर की, स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे. ओके. नेक्स्ट है एज ऑफ अ टेबल. जो टेबल की एज होती है, जो उसकी नीचे लेग्स होती हैं, लेग्स की एज को भी मेज़र कर सकते हैं और उसके टॉप की एजेस को भी हम मेज़र कर सकते हैं. इसी तरह से द कोड ऑफ योर सेल फोन चार्जर. जो हमारे मोबाइल फ़ोन है उनकी जो चार्जर की जो वायर है उस वायर को भी हम माप सकते हैं ना, मेज़र कर सकते हैं. उसको सीधा करेंगे तो कैसे, किस शेप में आ जाएगी? लाइन सेगमेंट की शेप में. तो दोनों तरफ उसके एंड पॉइंट भी हैं. ओके. तो उसको भी हम मेज़र कर सकते हैं. तो लाइन सेगमेंट को हम रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, इंच टेप की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं. तो वो क्या होती हैं? लाइन सेगमेंट्स.
Now let us learn about ray. It is a straight path which extend endlessly in one direction. ये भी एक straight line होती है जो endlessly मतलब जो कभी भी ख़त्म ना हो, एक one direction में ये बढ़ती चली जाती है. A ray has one end point. इसका one end point होता है. These are the example of ray. ये ray के example हैं. तो इन रे को हम नेम भी दे सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैं इनका नेम दे सकती हूँ एम, रे एम और रे एन. इसी तरह से यहाँ पर भी हम रे को नेम दे सकते हैं रे एक्स और रे वाई. ओके, अब यहाँ देखोगे आप इस रे में वन एंड पॉइंट है, इज वन एंड पॉइंट एंड दूसरी तरफ क्या है, एरो है. तो जिस तरफ एरो है ये उस डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होती चली जाती है. और इस तरफ भी देखोगे, इस तरफ भी एंड पॉइंट है तो ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है और रे इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो सकती है. ओके, अब जब ये एक्सटेंड हो सकती है एंडलेसली, सो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ रे. तो हम रे को मेजर नहीं कर सकते. हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है. सो अ रे एक्सटेंड एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड. तो जिस तरफ एरो होगा उस तरफ ये एंडलेसली एक्सटेंड होती चली जाती है. So now we have learnt about point. This is the point. This dot gives you the idea of a point, and this point determines the location. और हाँ, इसके हमने एग्जाम्पल क्या किए थे, पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, पॉइंटेड एंड ऑफ पेंसिल. जो शार्पन टिप थी पेंसिल की वो भी क्या थी, पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट इज लाइन. लाइन देखिए कौन सी, जिसमें दोनों तरफ क्या है, एरोज हैं. इट मीन्स ये एंडलेसली बोथ डायरेक्शन से दोनों तरफ एक्सटेंड होती है. एंड वी कांट मेजर एनी लाइन. हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, नाउ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का एक टुकड़ा. तो ये देखिए एक लाइन थी, उस लाइन में से हमने एक पी क्यू लाइन सेगमेंट निकाल लिया, लाइन का एक टुकड़ा निकाल लिया. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ये लाइन का ही एक पार्ट होता है. एंड इट हैज़ टू एंड पॉइंट. इसके दोनों तरफ से एंड पॉइंट है, वन इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन इज एंडिंग पॉइंट. सो वी कैन मेजर इट. तो इसी कारण से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रे. रे क्या है कि इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एंडलेसली एक्सटेंडेड वन डायरेक्शन. एक तरफ तो इसका एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये एंडलेसली मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो, एक्सटेंड होती ही चली जाती है. तो ये रे है. और रे का इस तरह से बन सकते हैं कि इधर एंड पॉइंट हो और इस तरफ से एक्सटेंड होती चली जाए. तो बेटा इन्हीं टर्म पर ही बेस्ड हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट 3 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 3 एंड आवर क्वेश्चन 1 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. जो अभी हमने की थी टर्म्स लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, उन्हीं को हमने आइडेंटिफाई करना है. बुक में आपको इनकी फिगर्स दी हुई हैं, इनकी पिक्चर्स बना के दी हुई हैं. हेयर ए पार्ट इज, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वन साइड पे क्या है, एंड पॉइंट डॉट है, डॉट मीन्स एंड पॉइंट, और दूसरी साइड पे क्या है, एरो है. तो इट मीन्स इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन. तो इट मीन्स ये क्या है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे. रे. तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, रे. ओके, नाउ कम टू पार्ट बी. बी पार्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखो दोनों तरफ ही एरोज हैं. एरोज हैं तो इट मीन्स क्या है कि ये लाइन दोनों तरफ ही एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है. इट मीन्स इसको मेजर नहीं कर सकते. जब ये एंडलेसली मतलब जो कभी भी ख़त्म ना हो, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी. तो इट मीन्स ये क्या है, क्या है ये, लाइन. आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो एंडलेसली एक्सटेंड करती है दैट इज़ लाइन. और जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ये लाइन का एक टुकड़ा होता है. ओके, तो हम ये क्या है, लाइन. तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, लाइन, बी पार्ट के नीचे. नाउ कम टू पार्ट सी. सी पार्ट में आप देखोगे दोनों तरफ ही इसमें क्या है, डॉट है, एंड पॉइंट्स हैं. इट मीन्स इसको हम, ये आगे एक्सटेंड नहीं होगी. दिस वन इज़ दी, या तो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हो और ये एंडिंग पॉइंट. अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंडिंग पॉइंट. तो हमारे पास इसकी डेफिनेट लेंथ है, मीन्स इसको हम मेज़र कर सकते हैं, इसे हम माप सकते हैं. ये एक्सटेंड नहीं हो रही तो इट मीन्स दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट. ये क्या है, लाइन सेगमेंट. तो आप सी पार्ट के नीचे राइट करोगे लाइन
सेगमेंट। नाउ कम टू पार्ट डी। डी पार्ट में है, में भी देखो सेम है, दोनों तरफ डॉट है, इट मीन्स ये इसके दोनों एंड पॉइंट है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, लाइन सेगमेंट। इसी तरह से ई पार्ट में भी वन साइड पे डॉट है, दूसरी तरफ एरो है, तो इट मीन्स ये वन साइड पे एंडलेसली एक्सटेंड कर सकती है, और दिस वन इज़ दी एंड पॉइंट ऑफ दिस, इसका ये एंड पॉइंट है, इट मीन्स ये क्या है, रे है। एंड दिस वन इज, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो है तो ये क्या है, लाइन, ये दोनों तरफ एंडलेसली एक्सटेंड कर सकती है। तो डी ई एफ पार्ट आप खुद से करोगे, इन फिगर्स के नीचे राइट करोगे बुक में ही, ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, मार्क 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। हमको लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है बुक में, तो हमने उस पर लाइन सेगमेंट में क्या करना है, 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं एंड ऑल्सो नेम दैम, और उन पॉइंट्स के हमने नेम देने हैं। तो ये क्वेश्चन भी बुक पे ही करना है, बुक वर्क ही है। हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाएंगे और इनके कोई भी नेम दे सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। ए बी तो इस लाइन सेगमेंट का नेम है ही, आप क्या दे सकते हो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड डी ई एफ, जो भी नेम दोगे आप किस में दोगे, कैपिटल लेटर्स में दोगे। ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन लाइन सेगमेंट हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन। यहाँ एक लाइन सेगमेंट गिवन है और वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, तो हमको बताना है कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कितने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। तो हम देखेंगे एक्स और वाई के बीच में, इन बिटवीन हमने देखना है कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन, बिटवीन मीन्स इनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमने बुक में आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हम क्या राइट करेंगे, 7 पॉइंट्स। नेक्स्ट है बी पार्ट, पी एंड बी मीन्स हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड बिटवीन पी एंड बी। यहाँ हेयर आर पॉइंट पी एंड हेयर इज पॉइंट बी, पी एंड बी के बीच में कितने पॉइंट मार्क किए हुए हैं, 1 2 एंड 3। सो हेयर आर आंसर इज 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, उनमें हमको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को काउंट करना है। ए पार्ट इज, यहाँ पर हम लाइन सेगमेंट्स को काउंट करेंगे। आप देखोगे यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट एंड एंडिंग पॉइंट, देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। तो इस तरह से आप देखोगे 1 2 3 एंड 4, कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, 4। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 4। एज हेयर वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स राइट करना, तो हमने क्या राइट किया, 4। कम टू नेक्स्ट फिगर, इस फिगर में देखो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट काउंट करनी है। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में ही करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, 7। नाउ कम टू पार्ट सी, यहाँ पर भी इस फिगर में हमको लाइन सेगमेंट्स काउंट करनी है, 1 2 3 4, और एक इस फिगर के अंदर है इनसाइड में 5। तो कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन सेगमेंट्स आर हेयर। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 5। सो बेटा नाउ वी हैव completed question number 1 2 3 4 of this worksheet 3. So today's your homework is you will complete worksheet 3 up to question number 4 in book only. book में ही complete करोगे question 1 2 3 and 4 and you will learn table of 12 and 13. So this is your homework for today. Okay beta, thank you, bye bye, have a nice day.